हो रहे होंगे ना, कंफ्यूज। असल में क्या है ना कि बचपन से आपने मुझे एक अलग ही रूप में मूर्ति, कैलेंडर, फिल्मों, टीवी, अखबारों में जिस रूप में देखा है उसी रूप में आप मुझे देखना पसंद करते हैं। लेकिन क्या है कि जमाना जरा बदल गया है भाई, अब हमें भी अपडेट होना पड़ता है ना, अब हमें भी अपडेट होना पड़ता है। अब लीजिए जरा कल की बात लीजिए कि पहले जमाने में हुआ करता था कि भूलोक पे क्या चल रहा है वो पता करने के लिए हमें हमारी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरी दिव्य दृष्टि को मैंने एक लंबे अरसे से पहले बहुत लंबी छुट्टियों पे भेज रखा है भाई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अगर दिव्य दृष्टि को छुट्टी पे भेज रखा है तो पृथ्वी पे क्या हलचल हो रही है, क्या चल रहा है, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? ठहरिए ठहरिए बताता हूँ। मेरे पास एक यंत्र है कि जिसकी मदद से पूरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है मुझे बड़ी आसानी से पता चल जाता है। वो यंत्र ये आप सभी के पास भी होगा और मेरे पास भी है। इसी यंत्र की मदद से मैं पूरे ब्रह्मांड की जानकारी दे देता हूँ। चलिए देखते हैं जरा भूलोक पे क्या चल रहा है। हाँ, मैं संसार को मैंने बड़े प्यार से बनाया है, लेकिन संसार पर क्या दुष्ट लोग अभी भी जिंदा हैं? कितने प्रेम, कितनी भावना के साथ मैंने संसार की रचना करी थी। उस दौर में भी क्या आप लोग भूल गए कि सिर्फ एक द्रौपदी के लिए मैंने पूरे महाभारत की रचना कर दी थी और दुशासनों को और अधर्मियों को मैंने नरसंहार करके अपने धर्म की नई स्थापना करी थी। लेकिन जमाना, ये लोग न जाने किस दुविधा में फंसे हैं। आपको लगता है कि श्री कृष्ण वापस नहीं आएंगे? जब जब इस धरती पे, जब जब इस दुनिया में अंधकार बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, उन पापियों को सर्वनाश करने के लिए इस धरती पर श्री कृष्ण आएंगे और मैं आ गया हूं। क्या आप लोग भूल गए हैं? रामायण, महाभारत, जितने भी धर्म युद्ध इस पृष्ठभूमि पर हुए हैं सभी नारी के सम्मान में हुए हैं। और आज उसी नारी को गली मोहल्ले कूचे कूचे पर नोचा जा रहा है। अरे भूल गए क्या तुम उस भीम को जिसने दुशासन के सीने को चीरकर उसके हृदय को बाहर निकालकर उसका खून पिया था, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा ली थी अपनी बहन की, बेटी की, मां की। जरा सोचो, अगर नारी शक्ति पे इसी तरह जुल्म होता रहा तो आपकी बहन जो आपकी कलाई पे राखी बांधती है, आपकी मां जिसने आपको लोरिया सुना सुना के सुनाया है, आपकी पत्नी जो आपकी अर्धांगिनी बनी है, अगर ये सब धरती से लुप्त हो गए तो आपका भी अस्तित्व नहीं रहेगा। अरे चीर दो,
जब भी भूलोक पे किसी भी नारी का सम्मान नहीं होता, किसी नारी को नोचा दबोचा जाता है, तो वो सब देखकर मानो मेरे सीने में लाखों करोड़ों तीर घोंप दिए जाते हैं, घोंप दिए जाते हैं। अरे उठो, ए पार्थ उठो। अगर अब तुम नहीं उठे तो रक्षा करने के लिए कौन आएगा? ए द्रौपदी तुम भी उठो, क्योंकि अब तुम्हारी रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण नहीं आएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण अवतार ले चुके हैं। आपके मन में, आप सबके मन में श्री कृष्ण अवतार ले चुके हैं। बस अंतर इतना है कि आपको उसे पहचानना है और पहचान कर अपना शस्त्र उठाना है और सभी पापियों का सर्वनाश कर देना है। तभी मैं समझूंगा कि श्री कृष्ण का इस धरती पर अवतार हो चुका है।